हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस के क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के जो शॉर्ट नोट था, जो समरी था पूरे चैप्टर का, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। पूरे चैप्टर की समरी को 6-7 पॉइंट में मैं ला के वहाँ पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर पर। तो यहाँ पर आज जो डिस्कशन होगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर पर डिस्कशन होगा, जो साइंस का पहला चैप्टर है क्लास 6 के फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चले स्टार्ट करते हैं। मैं पेन ले लेता हूं, आ जाओ, आ गया। आज मैं रेड कलर दूंगा। चले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी लिविंग बीइंग एक ही तरह का फूड खाते हैं या उन्हें एक ही तरह का फूड चाहिए होता है? तो ये तो कोई भी आंसर दे लेगा। केवल यस और नो में आंसर देना हो तो आपका आंसर क्या होगा? केवल यस और नो में। तो हमारा आंसर होगा नो। क्या होगा? हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल प्लांट्स या प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को खाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काऊ हो गई, शीप हो गया, गोट हो गई, बफेलो हो गया। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। जबकि दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो है यहाँ पर जो केवल अदर एनिमल्स को खाता है। कल इस पर भी डिस्कस हुआ था। जो एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। जबकि तीसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो है वो जो प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल दोनों को खाता है, जिसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। कल इस पर डिस्कस हुआ था। जैसे लायन टाइगर है, कार्निवोर है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ओमनीवोर है। गोट शीप है, हार्बीवोर है। अब गोट शीप केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाती हैं, घास खाती हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगी। जबकि लायन टाइगर केवल फ्लैश खाता है, कार्निवोर है। जबकि हम लोग हैं, हम लोग फ्लैश भी खाते हैं, हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, ओमनीवोर हैं। तो क्या हम सब एक जैसा खाना खा रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा क्या? नो। समझ में आया? चले आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। कोई भी आप 5 प्लांट ले लें, ये तो बहुत इजी है, और उस प्लांट का जो पार्ट हम लोग खाते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री का मैंगो ट्री है, बनाना ट्री है। हम लोग क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं ना। तो चले आंसर लेते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्टार्ट करते हैं। चले देखते हैं। पेन आ जाओ भाई। चलिए, पहला एग्जाम्पल है एप्पल ट्री। हमें पता है फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्रूट। एप्पल का फ्रूट ही तो खाते हैं, पत्ती तो खाते नहीं। हाँ, गोट होते तो हम लोग पत्ती खा रहे होते। जबकि वीट प्लांट है, वीट है, राइस है, उसका हम लोग क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। ग्रेन की कैटेगरी में आता है ना, इसकी कैटेगरी में आते हैं, ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं ना। तो हम उसके क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, सब ग्रेन है। तीसरे एग्जाम्पल है पोटैटो प्लांट। हम उसका स्टेम खाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोटैटो का स्टेम हम लोग खाते हैं। स्टेम तो सॉइल के बाहर होता है और पोटैटो का जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो सॉइल के अंदर होता है। तो हम लोग स्टेम कैसे खाते हैं? तो आप अभी हायर क्लास में या हो सकता है किसी छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो स्टेम्स के मॉडिफिकेशन। स्टेम जो मॉडिफाई हो जाती हैं वो अपना अलग अलग
फॉर्म कर लेती हैं, अलग अलग जो है रूप बना लेती हैं। उसी में से एक मॉडिफिकेशन है ट्यूबर, जो सॉइल के अंदर होता है। कहाँ होता है? वो स्टेम का वो एक मॉडिफाइड पार्ट है जो सॉइल के अंदर होता है और उसे हम ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोटैटो का जो पार्ट हम खाते हैं वो ट्यूबर है। क्या है? ट्यूबर है। तो वो सॉइल के अंदर होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं कि हम पोटैटो का स्टेम खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीट रूट प्लांट। नेक्स्ट एग्जांपल है बीट रूट। इसके नाम में ही रूट लगा है तो इसके हम रूट को खाते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्पाइनेक, जिसका हम लीव्स खाते हैं। क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। भाई पालक की पत्ती की ही तो सब्जी बनती है ना, पालक की पत्तियों की सब्जी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा पालक आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। ये तो यहाँ पर 5 प्लांट और उनके पार्ट दिए गए थे। आप अपने हिसाब से कुछ भी 5 प्लांट और उनके पार्ट लिख सकते हैं जो आप खाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, क्रिकेट का मैच नहीं, यहां पर मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो पहला ही दिया गया है वो पहला कौन सा है? यहां पर दिया गया है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। मिल्क दिया है, कर्ड दिया है, पनीर दिया है, घी दिया है। इन चारों में एक चीज कॉमन है, इन चारों में एक चीज कॉमन है। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ये एनिमल प्रोडक्ट है। क्या है? ये एनिमल प्रोडक्ट है। आप लोग कहेंगे ना, वो एक चारों में एक चीज और कॉमन है। ये मिल्क से ही कर्ड भी बनता है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है। लेकिन हमारा जो कॉलम बी दिया गया है उसमें यहां पर दिया गया है एक चौथा जो ऑप्शन है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। और ये सभी एनिमल प्रोडक्ट हैं, तो हम इसको जो मैच करेंगे एक को चौथे के साथ मैच करेंगे। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। स्पाइनेक है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट। अब ये सभी क्या है? इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब सब्जियां हैं। इन्हें एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं ना, सब्जियों के फॉर्म में खाते हैं ना। तो हम किससे मैच करेंगे? यहां पर थर्ड नंबर से मैच करेंगे, आर वेजिटेबल्स। ये सभी क्या हैं? सब्जियां हैं। हम इनको सब्जियों के फॉर्म में खाते हैं। और नेक्स्ट है लॉयन एंड टाइगर। अब आप लोग बताएं, चाहे लॉयन हो चाहे टाइगर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कार्निवोर हैं। क्या हैं? कार्निवोर हैं। और कार्निवोर क्या खाते हैं? कार्निवोर ईट करते हैं, ईट अदर एनिमल्स। कार्निवोर दूसरे जानवरों को खाते हैं। हमें पता है कार्निवोर दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो बताएं यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? कॉलम बी का यहां पर होगा लॉयन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स। पहले वाले के साथ मैच करेंगे। अब लास्ट है डी, हर्बीवोर। हर्बीवोर नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? हर्बीवोर नाम लेते ही दिमाग में आता है ये ऐसे एनिमल हैं जो केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो यहां पर जब हम मैच करेंगे तो किसके साथ मैच करेंगे? सेकेंड वन के साथ, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। यानी यहां पर ए के साथ मैच किया हमने चौथे को, बी के साथ मैच किया हमने तीसरे को, सी के साथ मैच किया हमने फर्स्ट को, और डी के साथ मैच किया हमने किसको? सेकेंड को। एक बार मिला लें, यस सही है, हर्बीवोर ईट अदर एनिमल। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स पर आते हैं। किस पर आते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स पर। चले बताएं, पहला है टाइगर इज अ डैश डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। कौन केवल मीट खाता है? केवल मीट कौन खाते हैं? कार्निवोर्स खाते हैं। कौन खाते हैं? कार्निवोर। तो ए का आंसर क्या होगा?
carnivore. Tiger is a carnivore. Tiger is a carnivore because it eat only meat. टाइगर कार्निवोर है ना। आगे बढ़ते हैं। बी, डियर eats only plant products and so is called. डियर केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है। केवल डियर क्यों? कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खाता है, कोई भी ऐसा एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट खाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हर्बीवोर। तो डियर क्या है? हर्बीवोर है। क्या है? हर्बीवोर है। सी पर आते हैं। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट केवल क्या खाता है? बताएं। पैरट केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है। क्या खाता है? पैरट केवल प्लांट प्रोडक्ट। सी का आंसर क्या होगा? प्लांट होगा। पैरट केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है। जबकि डी है, द डैश दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउज, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, काउ हो चाहे बफेलो हो चाहे गोट हो, वो हमें ऐसा क्या देती है जिसे हम ड्रिंक करते हैं? तो वो हमें मिल्क देती है। क्या देती है? और मिल्क एक क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या फिल करेंगे? मिल्क। क्या फिल करेंगे? मिल्क। और लास्ट वन, वी गेट शुगर फ्रॉम। हमें शुगर किससे मिलता है? दुकान से। दुकान से ही तो खरीद के लाते हैं ना? नहीं, वो तो हम खरीद के लाते हैं। लेकिन शुगर बनता किससे है? तो हम बताएंगे, शुगर बनता है शुगर केन से। किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। तो यहां पर ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स भी हुआ खत्म। एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइज थी यहाँ पर सभी हो गए हैं। अब हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।